गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। पुण्यात्माओं, अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा? जैसे भगवान शिव यानी तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया और कैसे जुल्म किया अपनी माता को, यानी जैसे वो श्री शिव जी का पुजारी था और विष्णु जी शिव का बड़ा भाई है, तो उसके बड़े भाई की पत्नी को उठा लिया जिसकी पूजा करे तो माता हुई। अपनी माता को उठा लिया और पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा है। इससे भी नीच कोई कर्म होगा? शराब पीवे, दारू पीवे, मांस खावे हैं और फिर कैसा कुत्ते वाली मौत मारा गया। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख आसुर स्वभाव को धारण किए राक्षस कहलाया आखिर में। फिर एक भस्मागिरी नाम का, ये गिरी, पुरी, नाथ, कनपाड़े, नागा, ये तमोगुण भगवान शिव के उपासक हैं। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, भगवान शिव जी की पूजा करे, उसके द्वार के सामने कैलाश पर्वत पर बारने का आगे बैठ गया द्वार के सामने और ऊपर ने पैर नीचे को सिर कर लिए। 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आप तो सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आप तो समर्थ हो, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको फारिग करो यहां से। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है तपस्वी। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगने वाला, अब वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। 8 सिद्धि हैं इसके पास और परमात्मा कहते हैं हमारे पास असंख्य सिद्धि हैं, 8 की तो बात ही कुछ को नहीं। तो फिर क्या बताते हैं? तो उसने कहा कि ठीक है तो भाई मैंने वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता। तभी सीधा खड़ा हो गया। उसके मन में क्या दोष था कि मैं भगवान शिव से भस्म कड़ा मांगूंगा। उस भस्म कड़े में यह शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके नू कह दे भस्म, सिर के ऊपर ऐसे करके तो जल जाता था, भस्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। तो उसको पता था और उसके मन में क्या था कि भगवान शिव ने मारूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। इसी दृष्टिकोण से, इसी उद्देश्य से उसने खड़ा होकर कहा कि लाओ भगवान भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने वचनबद्ध थे, निकाल कर कड़ा भस्म कड़ा दे दिया अकेले भाई। अब जो ही उसके हाथ में भस्म कड़ा आया उस पुजारी के और ने बोला ले शिव जी बोले होशियारी तुझे मारूंगा। अब उसने देखा तो राक्षस एकदम चेहरा बदल गया, इसका आंखें बदल गई। कहता इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था। हा 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 फिर दांदरे का डर। अब भगवान शिव ने ठोक दी डांक वहां से। जब देखा उसका सचमुच चेहरा बदल गया इसका, तो अब हम ही अविनाशी का करते भगवान शिव ने, इस शंकर जी ने। अविनाशी होता डरने की क्या जरूरत थी, खड़ा हो जाता गाजा करके करेगा। वो आगा आगा भगवान पाछा पुजारी जोटियां की तरफ भाग रहे हैं, किता किता पैर टेके भगवान शिव के। अब वहां परमात्मा आए, पार्वती रूप बना। ये तो कहते विष्णु आया, विष्णु का उतना था वह उनके बीच में खड़ा होगा। परमेश्वर आए और फिर वहां पार्वती रूप बना के गंडत नाथ नचा के उस भस्मागिरी को मारा। फिर विष्णु रूप धारण करके वो परमात्मा वहां पहुंचे जो शिव जी भागे जा रहे थे, क्योंकि ये भी उसी के बच्चे हैं। जिस पर आपत्ति आती है ये संभालते हैं आकर के। तो आगे जाकर खड़े हो गए विष्णु रूप में और कहा डट भाई डट, रुक जाओ। ने बोला बाजले विष्णु आ जा। पीछे राक्षस हमारे पीछे पड़ा हुआ, भस्म कड़ा मांग लिया मेरे से। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरा कड़ा रहा, रुक ले। भगवान विष्णु रूप में थे, विष्णु ही कहेंगे हम। अब भगवान शिव का समझ में नहीं कि भाई ये
भस्मकड़ा कहाँ से आ गया कि ये कैसे ला, नहीं आज आप जल्दी कर। वो शंकर जी कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया, कि मैंने उसको मार दिया। वह राख दिखा ली जब जच्ची कि हो यू पड़ा इतना शेर, तब उसका काड़जा डटया, दिल धड़कना बंद हुआ भगवान शिव का। अब देखो वो दुष्ट इंसान, तमोगुण का पुजारी, शिव का पुजारी, और शिव को भगवान और उसकी पत्नी बुगले वाला ध्यान। इसलिए इनको कहा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले भगवान को, और उसने मारने खातिर बाज लिया। राक्षस से कम है और क्या लक्षण होते हैं राक्षस के। और दूषित कर्म अपनी ही माता ऊपर, यानी जो मान ले गुरु रूप में भी थे, तो गुरु की पत्नी मां के तुल्य होती है, और उस पर नीत खराब कर रही हो। अब हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की तपस्या की थी, साधना की थी, पूजा की थी, और उससे सिद्धि मांग ली। सुबह मरू ना शाम मरू, रात मरू ना दिन मरू, ये वर मांग लिया। इससे तो हल्दी की गांठ से भगवान बन गया और अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया। इसे जुल्म गुजार दिया उस पुण्यात्मा पे, और कुत्ते वाली मौत मारा गया अंत में। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बचते। अब रह गए ये सतगुण के पुजारी। एक बार कुंभ का मेला भरा था, काफी वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या होता है कि जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला बना था, कुंभ की परभी लगी थी, तो वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे गिरी अलग से, पुरी अलग से, ये तमोगुण के उपासकों की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। गिरी, पुरी, सन्यासी, कनपाड़े, नागा और ये सरस्वती, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये तो अलग अलग अपने ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो होते हैं भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं। वैष्णव भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं, वो वैष्णव अलग से इकट्ठे हो गए। और ये नागा भी भगवान शिव के तमोगुण के उपासक हैं। तो स्नान करने के समय वो पर भी इनकी समय निहित होता है कि इस समय पर भी लग गया कि उस दौरान जो नहा लिया तो वो पार हो जाएगा, क्योंकि उनके पाप कट गए, मुक्त हो जाएंगे वे। परमात्मा कहते हैं जिस जोड़ में तुम नहाने से मोक्ष मानते हो दरिया में, वो मछली, मेंढक और जीव जंतु पहले विद्वान थे, तुम्हारी पर भी थे, पहले उसमें थे, वहां पर भी उसमें नहाए, वो फिर भी उसके अंदर रहे, वो मुक्त ना हुए। फिर भी जैसे था, हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं, पॉइंट पर। तो वहां ये सभी अपने अपने ग्रुप में, पूरी अलग, गिरी अलग, नागा अलग, सन्यासी अलग, और ये सरस्वती अलग, वैष्णव अलग से, इनका अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं वहां जाकर। फिर वो अपनी अपनी एक ग्रुप में चलते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ी पर भी लगनी थी उस दिन। नागा पहुंच गए, पूरी हर की पैड़ियों पर छा गए, कोई हजारों की संख्या में थे, 50-60 हजार, और छा गए, उड़े वहां के। पीछे से आगे वैष्णु सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक, उन्होंने आकर कहा कि नागाओ तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, तुम बाद में स्नान करना, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब तो वो नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते, कति नंगे रहते हो और शरीर पर राख लपेटते हैं, और हम तो सिर्फ नीचा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब विष्णु जी के उपासक वैष्णु कहने लगे कि ओ शरड फरडो, तुमने नहाते न धोते, टट्टी के हाथ में ना धोते, आज तुम नहाने वाले बन गए, प्रथम नहाते हो, बाहर आओ, हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो। अब इस बात पर उनका हो गया लट्ठम लट्ठा। जब इनके भगवान ने लड़ाई इनमें के देरी थी झगड़ा करने की, फेर लिया मुंह उल्टा, नागा नहाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, गंगा भी भूल गए उस टाइम। और वहां कहते हैं आपस में इनकी तलवार निकल गई, तीर मारे, एक दूसरे को काटे, मुंह से काटे खावे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया इन्होंने।
अब उसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी ये जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने अपना ये ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हमने जान लिया कि ये भी व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इन तीनों गुणों की भक्ति करना व्यर्थ है। तो पता कहने लगे कि तुमने इस व्यर्थ का कैसे पता चला, कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए बैदा, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस। अपनात्माओं कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं तलवार वहां चलाते जा करके, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनका दया नाम की चीज नहीं। और ये जग में साधको आवे इन संत के, और जिनको ग्रही करें आदेशा इनको संत मान के इनकी पूजा करें, प्रणाम करें। कहते इनके तो दर्शन में भी दोहा पाप लगे, पापी पर बात ना बैठो मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दई धक्कार जन्म उसकी माँ का। और ये न गुरु बना रहे इसे ये जो तीनों गुणों जो इष्ट मान के इनको पूज रहे हैं, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।